प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हिंदी की कक्षा 5 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव का पाठ 9 तीन सवाल। तीन सवाल है एक कहानी। पहले हम समझते हैं कहानी किसे कहते हैं। कहानी एक विधा है और जिसका अर्थ है कहना, जिसे हम एक उचित शैली कथा वस्तु को एक उद्देश्य के साथ व्यक्त करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि आज की हम कहानी में क्या सुनने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। यह है हमारा पाठ तीन सवाल जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। इसे आप खोल के रखिए। इसमें हम जानेंगे कि ये तीन सवाल कहानी का शीर्षक क्यों है, किसके मन में ये तीन सवाल आए और उसके उत्तर उन्हें कैसे प्राप्त हुए। आप भी अपनी तरफ से उन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश कर सकते हैं। वह तो हमें पता चलेगा ही कि वो तीन सवाल हमारे क्या थे, किसके मन में आए और किसने उसके उत्तर दिए। तो पहले हम जानते हैं इस कहानी को लिखने वाले लेखक के बारे में। ये है हमारे कहानी के लेखक लियो टॉल्स्टॉय, जिन्होंने प्रख्यात बहुत से उपन्यास और कथाएं लिखी हैं जिसमें मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। इनका जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था और ये एक प्रख्यात रूसी लेखक थे। इनका निधन सन 1910 ईस्वी में हुआ। आइए बच्चों जानते हैं कहानी तीन सवाल। आप लोग अच्छे से उसको ध्यान से सुनिएगा और उन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश भी कीजिएगा। तो चलो चलते हैं और पढ़ते हैं आज का पाठ तीन सवाल। एक राजा था, वो बहुत ही समझदार और धुन का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल खोजकर ही वो अपने आप उसका हल ढूंढ कर ही वो सब्र लेता कि मैं उसका हल खोज कर ही रहूँगा। उसे अपनी पराजय बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। एक बार उसके मन में बैठे बैठे तीन सवाल आए। अब जानते हैं बच्चों कि वो तीन सवाल क्या आए। चलो हम बताते हैं। उसका पहला सवाल था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा है। वो जानना चाहता था कि हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि वो उसी समय पर होना चाहिए। उसका दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी टालनी चाहिए। किसकी बात को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि किसकी बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसकी हमें टाल देनी चाहिए। उसका तीसरा सवाल आया कि सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है, कि ऐसा कौन सा कार्य है जो सबसे ज़रूरी है। ये प्रश्न आते ही उसने उसकी घोषणा पूरे राज्य में करा दी। अब जिसने भी उनके इस प्रश्नों को सुना तो उसका उत्तर देने के लिए सारे के सारे राजमहल आए। राजा ने ये घोषणा कराई कि जो भी इन तीन सवालों के उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। यथेष्ट का मतलब है जितना वो चाहे उतना, यानी भरपूर। अब आप सोचिए कि जैसे ही जब सबने ये सुनी घोषणा कि सबको यथासंभव उनको जो मांगना है वो मिलेगा, तो सारे के सारे राजमहल दौड़े चले आए। अब पहले प्रश्न के उत्तर में सबने क्या सोचा। पहला प्रश्न था हमारा कि किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा है। कई लोगों ने क्या कहा कि किसी कार्य को शुरू करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या कितने महीने में पूरा होगा, और फिर कार्य को करने के तरीके को निश्चित करना चाहिए कि हमें उसे किस तरह से पूरा करना है और उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का भाई ये ही एक सही तरीका है, इसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं। लेकिन राजा को इससे संतुष्टि नहीं हुई। कई लोगों ने उसके उत्तर के लिए फिर से देने की कोशिश की। किसी ने क्या कहा कि कार्य का समय निश्चित करना भाई कठिन है। हम कार्य का समय निश्चित नहीं कर सकते कि ये कितने समय में पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें बेकार के कार्यों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें जो काम दिया जाए हमें वो काम ही करना चाहिए। आसपास जो भी आपके हो रहा हो उस काम में लग जाओ। राजा को ये भी उत्तर सही नहीं लगा।
फिर कई लोगों ने अपनी राय फिर दी। कई लोगों ने कहा कि चलिए भाई, राजा के पास सलाहकार जरूरी हैं। सलाहकार क्या होते हैं? सलाहकार वो होते हैं जो राजा को सही समय पर राय या सलाह देते हैं कि आपको ये कार्य करना चाहिए या ये कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा कि उनकी सहायता से राजा ये निश्चित कर सकता है कि कार्य को हमें कब कैसे किया जाए। राजा को इन उत्तरों से फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हम खोजते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या था? किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। अब प्रश्न के उत्तर में भी बहुत से जवाब आए। कई लोगों ने क्या कहा? राजा के लिए सलाहकार होने बहुत जरूरी हैं। हमने ये पहले भी किसी ने राय दी थी ना कि राजा के पास सलाहकार होने चाहिए, कि वह कोई प्रश्न पूछे और उसका उत्तर वो सलाहकार उन्हें दे दे। कई लोगों ने अपनी राय ये दी कि पुजारी और वैद्य भी जरूरी होते हैं। भाई, कोई कार्य करना है तो उसका शुभ मुहूर्त, शुभ मंगल मुहूर्त कौन बताएगा? पुजारी बताएगा। वैद्य के लिए भी इन्होंने कहा कि दोनों बहुत जरूरी हैं। किसी ने क्या कहा कि राजा के लिए सैनिक भी आवश्यक हैं। भाई, जब राजा युद्ध खेलने जाएगा तो उसको अकेले तो जाना नहीं है, उसको पूरी युद्ध नीति के साथ, रणनीति के साथ मैदान में उतरना होता है, तो उसके लिए सैनिक भी बहुत आवश्यक हैं। राजा ने अभी अपने तीसरे प्रश्न के लिए फिर से पूछा कि सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। उसके भी उन्हें विभिन्न उत्तर मिले। कई लोगों ने कहा कि सबसे आवश्यक कार्य है कि ज्ञान विज्ञान बहुत जरूरी है। हमें या जिसको भी कोई कार्य करना है उसे उस कार्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कई लोगों ने राय दी कि रणनीति और दान धर्म भी जरूरी होता है। रणनीति अर्थात युद्ध नीति। राजाओं का कार्य है लड़ना, युद्ध में जाकर में डट कर मुकाबला करना, तो इसके लिए पहले रणनीति बनानी आवश्यक है। ऐसे ही बिना तैयारी के मैदान में राजा नहीं उतर सकते। उसके लिए उन्हें चाहिए एक युद्ध कौशल के साथ साथ रणनीति और दान धर्म। तो सबसे आवश्यक कार्य यही है राजा के लिए, उसको अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। लेकिन राजा को इन उत्तरों से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई। लेकिन राजा ने सुना था कि उनके राज्य के आसपास जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे हैं और वह बहुत ही ज्ञानी हैं। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। लेकिन वह केवल साधारण व्यक्तियों से ही बातचीत करते हैं, उन्हें अपना समय देते हैं। तो राजा ने क्या किया? उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और साधारण कपड़े पहनकर अपने अंगरक्षकों के साथ चल दिए। देखिए, यहाँ अपने अंगरक्षक के साथ राजा महल को छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। अंगरक्षक वह जो राजा की सुरक्षा के लिए नियुक्त सिपाही होते हैं, जो राजा की सुरक्षा करते हैं। अब वह सब के सब घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल दिए। जैसे ही वहां पर वो पहुंचे तो पेड़ों के झुरमुट से उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी दिखाई दी, उन्होंने वहां देखा कि एक साधु बहुत ही तल्लीनता के साथ अपनी क्यारी को खोद रहे हैं, वहां की मिट्टी को वो खोद रहे हैं, वो क्यारी बना रहे हैं। राजा दूर ही अपने घोड़े से उतरकर पैदल साधु के पास गए और उन्होंने उनको इस तरह से अभिवादन किया, प्रणाम किया। साधु ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद फिर से वो अपने कार्य में लग गए। उन्होंने राजा की तरफ ध्यान नहीं दिया। राजा ने साधु से पूछा, देखिए क्या पूछा, वही 3 सवाल जो राजा के मन में आ रहे थे कि मैं आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा से आया हूं। मेरे 3 प्रश्न हैं कि किसी कार्य को करने की शुरुआत के लिए कौन सा समय सही होता है। दूसरा, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, मुझे किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, ये कैसे पता लगे कि सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है, कि सबसे ज़रूरी कार्य कौन सा है और मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। ये 3 सवाल राजा के मन में अच्छे से थे और उन्होंने उसका प्रश्नों के उत्तर देने के लिए साधु से कहा। साधु ने उनकी बात को सुना और फिर से अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब देखिए, साधु कार्य कर रहे हैं लेकिन राजा को बहुत देर तक देखते देखते उन पर दया आ गई। तो राजा ने कहा, लाइए ये कुदाल मुझे दे दीजिए, मैं मिट्टी खोद देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर क्यारी तैयार कर देता हूँ। तो साधु ने बिना कुछ कहे ही राजा को कुदाल दे दी और राजा मिट्टी खोदने लगे, क्यारी बनाने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता,
घंटे बीतते रहे और सूर्य छिपने को आ गया, यानी कि शाम हो गई। अब राजा ने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर तो साधु ने दिया ही नहीं। अब वह फिर से राजा साधु के पास से बोले कि मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया था, सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन आपने अभी तक मेरे उन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दिए। क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर जानते भी हैं या मैं वापस लौट जाऊं? राजा को थोड़ा लगा ना कि सुबह से लेकर शाम हो गई, मेरे प्रश्नों के उत्तर साधु ने दिए क्यों नहीं, लेकिन साधु फिर भी कुछ नहीं बोले। तभी क्या हुआ, अचानक एक आदमी हांफता हुआ भागता हुआ साधु और राजा की तरफ आया और आते ही वो नीचे जमीन पर गिर गया। वह उस समय पूरी तरह से घायल था, उसके पेट से खून निकल रहा था और पैर पर गिर रहा था। राजा और साधु ने जैसे ही उसे देखा, उसे उन्होंने अच्छे से जमीन पर लिटाया, उसके घाव को साफ कपड़े से साफ किया और उस पर पट्टी बांधी। लेकिन उसका रक्त जो खून निकल रहा था वो इतना तीव्र था कि वो पट्टी भी गीली हो गई। राजा ने फिर से उस पर एक पट्टी बांधी, 2 पट्टी, 3 पट्टी इस तरह से बदली, तब जाकर उसका घाव और उससे रक्त निकलना रुक पाया। उसको बहुत तेज प्यास लगी तो व्यक्ति ने पानी मांगा, राजा ने लाकर उसे पानी पिलाया। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, ठंड बढ़ रही थी, उस व्यक्ति को ठंड लग रही थी, तो राजा ने जाकर उसे अपनी साधु की कुटिया के अंदर ले जाकर लिटा दिया। और राजा भी उसकी सेवा करते करते इतना थक गए थे कि उनको भी नींद आ गई और वो व्यक्ति भी सो गया। अगले दिन राजा जब जगा तो उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो हैं कहाँ, क्योंकि वो इतना थक गए थे। तब उन्हें ध्यान आया, सामने उन्होंने देखा ये व्यक्ति कौन लेटा है। वो वह भी भूल गए थे कि उन्होंने कल उसकी मदद की थी। लेकिन जैसे ही वो राजा जगे तो व्यक्ति आया और राजा से बोला, मुझे माफ कर दीजिए। अरे राजा तो अचकचा गया कि ये व्यक्ति मुझसे माफी क्यों मांग रहा है। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं तो तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। ऑब्वियस है कि अगर आप किसी को जानते नहीं और सीधे आपसे कोई माफी मांगने लगे तो आपको अचकचाहट होगी ना कि ये क्यों मेरे से माफी मांग रहा है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं, मैं आपका शत्रु हूं। आपका शत्रु कैसे? क्योंकि एक बार आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुना दी थी, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। तब से मैंने सोचा कि मैं आपसे एक दिन प्रतिशोध लूंगा, यानी मैं आपसे बदला लूंगा, अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। और आज मुझे पता चला कि आज आप साधु के पास अकेले ही आ रहे हैं, तो मैं आपको मारने के उद्देश्य से इधर ही आ रहा था, लेकिन तभी आपके अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया और मुझ पर प्रहार कर दिया। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से बचकर इधर भाग आया। और आपने क्या किया? आपने मेरी मरहम पट्टी की। अगर आप मेरी मरहम पट्टी नहीं करते तो शायद मैं मर गया होता। यही होता ना, अगर किसी घायल व्यक्ति को हम समय पर प्राथमिक चिकित्सा नहीं देंगे तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो राजा ने सही किया ना। आप सोचिए, राजा ने जो उस समय कार्य करना था वो उचित किया ना। जब उसके सामने घायल व्यक्ति था, उन्होंने उसकी मदद की और उसकी जान बचाई। ये सही काम था, क्योंकि अगर उस घायल व्यक्ति की मदद नहीं करते राजा, तो वो व्यक्ति मर गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। उस व्यक्ति ने बोला, तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। राजा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा, अरे एक शत्रु मित्र हमारा कितनी आसानी से बन गया। राजा ने उसे माफ कर दिया और कहा कि मैं जब अपने महल पहुंचूंगा तो तुम्हारी अच्छी प्रकार से देखभाल करूंगा। अब राजा कुटिया से बाहर निकल कर आए और साधु को प्रणाम करके पूछा, मैं अंतिम बार आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूं। अब साधु ने कहा कि राजन, तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। बताइए बच्चों, साधु ने राजा से ऐसा क्यों कहा? क्या आपको पता चला कि राजा के प्रश्नों के उत्तर क्या हैं? सोचिए और उसे अपनी कॉपी में भी जरूर लिखिए। हम तब तक जानते हैं कि साधु ने राजा को उनके प्रश्नों के क्या उत्तर दिए, क्योंकि राजा समझ ही नहीं पाया। राजा बोला, नहीं, मैं तो नहीं समझा, मुझे तो नहीं मिले मेरे प्रश्नों के उत्तर। तब साधु ने फिर कहा
क्या तुम्हें मालूम नहीं और तुम समझ नहीं सके? क्या नहीं समझ सके? अगर तुम्हारे मन में कल मेरे लिए दया का भाव नहीं आया होता तो तुम क्या करते, यहाँ से चले गए होते, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिल पाए। तुमने यहाँ क्यारियां तैयार नहीं की होती। आप आए थे तो आपने मेरे हाथ से कुदाल ले ली थी और क्यारियों की खुदाई करने लगे थे। अगर तुम मेरे कार्य को किए बिना यहाँ से चले जाते तो क्या होता? राह में वो आदमी तुम्हारे पर हमला करता, क्योंकि कल तुम निहत्थे आए थे और तुम मेरे पास ना रुकने के लिए फिर पछताते कि काश मैं साधु महाराज के पास रुक गया होता तो मेरे पर यह व्यक्ति हमला नहीं करता। अब साधु ने क्या किया? साधु ने कहा कि जब तुम क्यारियां तैयार कर रहे थे तो वही समय सबसे सही समय था। तुम्हारा पहला प्रश्न था ना कि कौन सा कार्य करने का सही समय क्या है, तो जब कल तुम मेरे साथ क्यारियां तैयार कर रहे थे तो वही समय सबसे सही समय था और उस समय सबसे महत्व का आदमी मैं था, क्योंकि तुम वो कार्य मेरे लिए कर रहे थे। उस समय मेरा काम सबसे जरूरी था। आवश्यक कार्य पूछा था तुमने, तो उस समय तुम जो मेरा काम कर रहे थे वो सबसे जरूरी काम था। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। एक बार और समझते हैं इस बात को। साधु ने कहा कि जब वो आदमी दौड़कर हमारे पास आया और उसने हमसे मदद मांगी तो हमने उसकी मरहम पट्टी की, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था कि उसके पेट से खून निकल रहा है, वो बिल्कुल घायल है, वो अपनी मदद अपने आप नहीं कर सकता। वही सबसे सही समय था जब तुमने और हमने उसकी मदद की। उसके लिए हमने जो किया वो तुम्हारा उस समय का सबसे ज़रूरी कार्य था। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। बच्चों, आप भी ध्यान रखिए कि इस समय हम जो भी कार्य कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, तो यह इस समय का सबसे आवश्यक कार्य है। तो हमें एक दूसरे की बात को सुनना है, समझना है, क्योंकि यही समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो कार्य हम जिस समय करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे महत्व का आदमी वो होता है जिसके साथ हम होते हैं। वह आदमी जिसके साथ आप हैं वही आपके लिए सबसे महत्व का आदमी है। साधु ने फिर कहा कि सबसे जरूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। अगर बच्चों आपको कहीं भी कोई भी किसी ऐसी परिस्थिति में मिल जाए कि जो संकट में हो, परेशानी में हो, तो आप सबको उसकी मिलकर मदद करनी चाहिए। हमें जीवन इसलिए मिला है कि हम दूसरों के काम आए, इसी में जीवन की सफलता है। हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। और साथ ही साथ साधु ने फिर कहा कि याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है। राजा को उन सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए। उन्होंने राजा साधु को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने महल लौट गए। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा कि राजा के वो 3 सवाल जो आए थे उसके मन में, उसका उत्तर राजा को साधु से भली भांति मिल गया। और आशा है कि आपको भी उन प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसके अलावा और इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आए तो आप ज़रूर उसे अपनी कॉपी में लिखिएगा, अपनी मैडम को, अपनी मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम समझते हैं आए हुए इस पाठ में प्रश्नों के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। जैसे हमने जाना था, यहाँ है सबसे पहले यथेष्ट। राजा ने कहा था कि अगर उनके 3 प्रश्नों के उत्तर जो दे देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। यथेष्ट का मतलब बताया था मैंने, भरपूर, जितना चाहिए उतना। सलाहकार, वह जो राजा को सलाह या राय देते हैं। अंगरक्षक, राजा की सुरक्षा के लिए नियुक्त सिपाही। प्रतिशोध, बदला लेने की भावना से किया जाने वाला काम, उसे हम कहते हैं प्रतिशोध। मन पसीज उठा, यानी मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ। रणनीति, युद्ध नीति। बिल्कुल बच्चों, आगे जानते हैं कि हम इन प्रश्नों के उत्तर अब खोजेंगे आपके द्वारा। पहला प्रश्न है, राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल क्या थे? मुझे आशा है कि आपको उन प्रश्नों को अच्छे से पता चल गया है कि वो क्या प्रश्न थे। चलिए एक बार हम दोहरा लेते हैं। राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल निम्न थे। वह थे, कार्य करने का अच्छा समय कौन सा है?
दूसरा सवाल, किसकी बात मानी जाए और किसकी टाली जाए। तीसरा सवाल, कौन सा कार्य करना जरूरी होता है। दूसरा प्रश्न है, राजा ने साधु से मिलने के लिए क्या किया। बताइए बच्चों, क्या किया राजा ने साधु से मिलने के लिए। हाँ, राजा ने साधु से मिलने के लिए राजसी वस्त्र उतार कर साधारण कपड़े पहने, क्योंकि राजा कभी साधु किसी भी राजसी व्यक्ति से नहीं मिलते थे, वो साधारण व्यक्तियों से मिलते थे, इसलिए राजा ने यही किया। तीसरा प्रश्न था, राजा का शत्रु उनका मित्र कैसे बना। सोचिए, कहानी सुनकर आपको समझ में आया होगा कि राजा का शत्रु उनका मित्र कैसे बना। उत्तर है, राजा ने उस घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी की, उसे मरने से बचाया, इसलिए राजा का शत्रु उसका मित्र बन गया। बिल्कुल सही बच्चों। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। घायल व्यक्ति ने होश आने पर अपने बारे में राजा से क्या बताया। बताइए, क्या बताया। घायल व्यक्ति ने बताया कि मैं आपका शत्रु हूं और आपको मारने के उद्देश्य से मैं यहां पर आया था, ये बताया। चलिए तीसरा प्रश्न जानते हैं। राजा को अपने प्रश्नों के क्रमशः क्या क्या उत्तर मिले। सोचिए और बताइए। चलिए, राजा को अपने प्रश्नों के क्रमशः निम्न उत्तर मिले। पहले प्रश्न का उत्तर मिला कि जिस समय जो कार्य हो रहा है वही कार्य करने का सबसे उपयुक्त समय है। दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्हें मिला, जो उस समय जो व्यक्ति पास है वही महत्वपूर्ण है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर मिला कि तुम्हारे निकट यदि कोई व्यक्ति संकट में हो तो उसकी रक्षा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, तुम्हारा सबसे जरूरी काम है। बच्चों, आज भाषा के रंग में हम जानेंगे मुहावरे। इस चित्र में देखिए, माँ पिंकी से कह रही है कमर कस लो, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। पिंकी कहती है, माँ मैं तो जमीन आसमान एक करके प्रथम आ ही जाऊंगी। बच्चों, इसमें माँ ने कहा कमर कस लो, हम कमर कस लेंगे तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ यहाँ पर है कि तैयार हो जाओ। कमर कसने का अर्थ यहाँ नहीं है कि कमर कस लेंगे, इसका अर्थ है यहाँ पर तैयार हो जाओ। और पिंकी ने क्या कहा कि मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी। अब जमीन आसमान ऊपर नीचे हम कैसे एक कर देंगे। नहीं, इसका अर्थ यहाँ पर है कि मैं खूब परिश्रम करूंगी, यानी हम खूब परिश्रम करेंगे तो हम निश्चय ही सफलता पालेंगे। तो मुहावरे, यही तो है मुहावरे, जो वाक्य का एक ऐसा अंश है कि सामान्य अर्थ से एक अलग विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे हम कहते हैं मुहावरे। उसके उदाहरण को समझते हैं। जैसे आंख का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। आंख का तारा का मतलब क्या है कि बहुत प्यारा होना। जैसे आप अपनी मम्मी पापा की आंखों के तारे होना, बहुत प्यारे हो, उसी तरह से यहाँ है मुहावरे का अर्थ यहाँ की बहुत प्यारा होना। अंधे की लाठी होना, यह है मुहावरा, और उसका अर्थ है एकमात्र सहारा होना, यानी कि इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है उनके पास। चलिए हम यहाँ पर कुछ मुहावरे और उनके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। पहला मुहावरा है कान का कच्चा। अब भाई कान का कच्चा कैसे। उसका अर्थ है किसी भी बात पर विश्वास कर लेना, यानी किसी ने कहा और उसका तुरंत ही हमने विश्वास कर लिया, हमने जांचा परखा ही नहीं कि वो बात गलत है कि सही है। इसका वाक्य बनाते हैं हम, रीना कान की बहुत कच्ची है तभी अक्सर अपना नुकसान कर बैठती है। यानी आप इसका कुछ भी वाक्य प्रयोग अपने आप से भी बना सकते हैं, यह मैंने केवल उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है। आप कुछ भी अपने मन से इसका नया वाक्य बना सकते हैं। दूसरा मुहावरा है दांत खट्टे करना। दांत कैसे खट्टे होते हैं, नींबू खा के, अंगूर खा के खट्टे नहीं। दांत खट्टे करने का अर्थ है यहाँ बुरी तरह हराना। युद्ध में भारतीय सेना ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे करने का मतलब है उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। हवाई किले बनाना, सपने देखते रहना। हवाई किले का मतलब क्या है कि कुछ भी सपने देखते रहो। हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। हाथ पांव कैसे फूल जाते हैं, यानी किसी को देखकर हम घबरा जाते हैं। अचानक सामने शेर आने से मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। आप घबरा जाएंगे ना, कोई ऐसी चीज हमारे सामने आ जाए जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। अपने मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा अपने आप करना। मनुष्य को अपने मियाँ मिट्ठू कभी नहीं बनना चाहिए, इससे नुकसान उठाना पड़ता है। तो बच्चों, हम आपको ये कार्य दे रहे हैं जो आपको स्वयं करना है।
यहाँ पर हमने देखा कि मुहावरों के प्रयोग से हमारी भाषा बहुत सुंदर बन जाती है और वो पढ़ने में बहुत ही उसको आनंद आता है। यहाँ पर कुछ हमने यहाँ पर वाक्य दिए हैं और ऊपर यहाँ पर लिखे हैं आपके मुहावरे। तो आपको इन मुहावरों को यहाँ पर उपयुक्त तरीके से भरना है। एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। सिपाही को देखकर चोर क्या हो गए, यहाँ पर सिर पर पैर रखकर भागना, यानी कि सिर पर पैर रखकर भाग गए। क्यों? तुरंत मतलब उन्हें लगा कि अब तो भाई सिपाही आ गया तो चोर क्या करेगा, भाग जाएगा ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर उपयुक्त अर्थ देखकर उन मुहावरों को लगाना है। विराम चिन्ह, यहां हम समझेंगे विराम चिन्ह। एक उदाहरण से समझते हैं। दो मित्र आए, उन्होंने पूछा, अरे यहाँ पेड़ पौधे क्यों सूख गए, क्या पानी नहीं आता? अब उत्तर क्या थे? नहीं आता है। और आया एक, नहीं आता है। इनके अर्थ कैसे, इनके बोलने से आपको उसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहते हैं। एक ने कहा नहीं आता है, इसका मतलब नहीं आता है। एक मित्र ने कहा नहीं, थोड़ा रुका, आता है, इसका मतलब नहीं, आप गलत कह रहे हो, आता है। तो ये है हमारे विराम चिन्ह, जिनके माध्यम से हमारे वाक्यों का अर्थ ही बदल जाता है। पहला अल्प विराम, जिसे हम कहते हैं जहां पर हमें थोड़ा रुकना होता है, जैसे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न दरबार में पधारे। अगर हमें एक साथ सारे नाम लेने हैं तो बीच में हमें थोड़ा अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है दो पद्यांशों को अलग करने के लिए। पूर्ण विराम वाक्य को पूरा करने के लिए, जिसमें हम पूरा वाक्य हो जाएगा तो पूर्ण विराम लगाते हैं। प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न करने के लिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसी हो, जिसके अंत में हमें प्रश्न का एक बोध होता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य के अंत में खुशी, घृणा या हैरानी प्रकट करने के लिए, जैसे अरे वह आगरा नहीं गया, इसमें आश्चर्य का भाव आता है। योजक चिन्ह दो शब्दों को बीच में जोड़ने के लिए, जैसे आज कल वह घर नहीं आता। इकहरा अवतरण चिन्ह, जो हम किसी एक विशेष पद को हमें उद्धृत करना हो, जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की तो हमने रामायण को यहाँ इकहरा अवतरण चिन्ह में यहाँ इंगित किया है। दोहरा अवतरण चिन्ह किसी कथन को ज्यों का तो हम उद्धृत कर देते हैं। स्वामीनाथ बोला, दादी मुझे आपसे एक बात कहनी है। निर्देश चिन्ह, तो बच्चों आपने ये समझा विराम चिन्ह को आपको यहाँ उपयुक्त अनुच्छेद में उचित जगह पर लगाना है। सारे उत्तर अलग अलग थे, राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। वह साधु के पास गया, उसने देखा साधु बड़ी लगन से जमीन खोद रहे हैं। पास जाकर राजा ने कहा, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? इसमें तो पता ही नहीं चल रहा किसने क्या बात कही, किसने क्या बात नहीं की। तो आपको यही करना है, यहाँ पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर कर इसको पूरा करना है। आइए हम यहाँ समझते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग का अर्थ है वो शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये उपसर्ग दिए गए हैं, अप, अब, आ, निर, प्र, सु। इनमें हमें ये शब्द लगाने हैं और उसके बाद हमारा एक नया यहाँ पर सार्थक शब्द बन जाएगा। हमने यहाँ जीवन में, यह है जीवन, जीवन में हमने यहाँ लगाया आ, यहाँ से लेकर आ, तो बन गया क्या? आजीवन। इसी तरह से हमने यहाँ पर सारे उपसर्ग और उनके शब्दों को जोड़कर नए सार्थक शब्द बनाए हैं। इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इसे कॉपी में कीजिएगा। मान में हमने लगा दिया अप, तो बन गया अपमान। यश में लगा दिया अप, तो बन गया अपयश। हरण में लगा दिया अप, तो बन गया अपहरण। एक उचित एवं सार्थक शब्द इससे बना। तो आपको भी इसी तरह से अपनी कार्य कॉपी में ये सारे कार्य करने हैं। समानार्थक शब्द, जो हमने समझा था कि समान अर्थ जिसका होता है उसे हम कहते हैं समानार्थक शब्द। यहाँ पर एक कार्य है, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, चंद्रमा, अग्नि, अश्व, आकाश, आम, मनुष्य, पानी, कमल, सोना, पिता, बादल। अब हमें क्या करना है कि इस शब्द जाल में से हमें समान शब्द चुनने हैं और उसको इसके सामने लिखना है। जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ चंद्रमा का हमने खोजा है समान शब्द तारापति। देखिए हमने यहाँ से देखा तारापति और यहाँ लिख दिया। अब आपको यही करना है, मैं आपको समान अर्थ बता देती हूँ, आपको वो स्वयं यहाँ पर लिखने हैं। अग्नि का पावक, अश्व का घोड़ा,
आकाश का नभ, मनुष्य आम का रसाल, मनुष्य का नर, पानी का नीर, कमल का पंकज, सोना का कनक, पिता का जनक और बादल का अंबर। इसमें एक दो शब्द और हैं जो किसी से मिलते जुलते हैं, उन्हें आपको खोजना है। बाकी इसके बाद आपको इस शब्द जाल में से निकालकर यहाँ इसको पूरा करना है। तो बच्चों, हमने इस कहानी में सीखा कि जिस समय जो कार्य हो रहा है वही कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय है, और उस समय जो व्यक्ति हमारे पास है वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए है। और तुम्हारे निकट यदि कोई व्यक्ति संकट में हो तो उसकी रक्षा करना ही हमारा सबसे ज़रूरी कार्य है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आज आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की इस कहानी को पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा और एक नई शिक्षा मिली होगी। आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और जानेंगे और सीखेंगे नई नई बातें। धन्यवाद।